हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। कार्डियक सर्जरी एवं गैस्ट्रो लीवर ओपीडी का आयोजन किया गया। दरभंगा के रहमगंज में जीसस एंड मेरी एकेडमी के सामने अवस्थित ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर में रविवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक यह आयोजन संपन्न हुआ। जाने माने मेडिकल संस्थान मेदांता गुरुग्राम से डॉक्टर अमित चंद्रा, डायरेक्टर कार्डियक सर्जरी हार्ट इंस्टीट्यूट एवं डॉक्टर राजेश पुरी, सीनियर डायरेक्टर इंटरवेंशनल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ने दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और सीतामढ़ी से आए तकरीबन 100 मरीजों को देखा। इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया। डॉक्टर अमित चंद्रा ने हार्ट से संबंधित रूमेटिक हृदय रोग के बारे में विशेष जानकारी दी। अगर घर में किसी एक को भी यह बीमारी हो जाती है तो सांस के द्वारा यह दूसरों में फैलने लगती है। कम जानकारी की वजह से इलाज में देरी होने से उनके हार्ट के वाल्व खराब होने लगते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। डॉक्टर राजेश पुरी ने बताया कि पहले पैसों की कमी की वजह से लोग सर्जरी नहीं करवा पाते थे या करवाने से डरते थे, पर यह अब आसान हो गया है। बिना कोई सर्जरी किए इंडोस्कोपी के जरिए इलाज अब आसान हो गया है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन कुमार ने बताया कि अगर सही खान पान, परहेज और योगा एक्सरसाइज हो तो इन बीमारियों को जल्द ठीक कर सकते हैं और प्रत्येक महीने मेदांता गुरुग्राम के डॉक्टरों की ओपीडी ग्लोबल हेल्थ केयर हॉस्पिटल में की जाएगी। उन्होंने डॉक्टर अमित चंद्रा और डॉक्टर राजेश पुरी को आभार प्रकट किया, उनका सम्मान भी किया मिथिला की परंपरा के अनुसार। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता हो तो इन सभी के बारे में विशेष जानकारी फोन नंबर 7004545746 पर ली जा सकती है। हमारे यहाँ आने का उद्देश्य लोगों में हार्ट की बीमारियों के प्रति जागरूकता पैदा करना है, क्योंकि हमारे अंदर जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही हैं। स्पेशली शुगर की प्रॉब्लम तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसका निदान इस बीमारी लगने से पहले ही शुरू हो जाना चाहिए। एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक संतुलित आहार, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड टाइम पे दवाइयाँ लेना, ये सबसे 4 बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं हार्ट डिजीज़ को काबू में रखने के लिए। बिहार जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ से हार्ट के बहुत पेशेंट्स जो है वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ रिमेटिक हार्ट डिजीज़ काफ़ी रैम्पेंट है। तो रिमेटिक फीवर के चलते हार्ट की प्रॉब्लम का बढ़ना बहुत ही स्वाभाविक है और उसमें माइट्रल वॉल्व एक ऐसा वॉल्व है जो कि बहुत ही इजीली अफेक्ट होता है। तो हम वेदांता में भी यहाँ से इस क्षेत्र से बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो बेसिकली रूमेटिक हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करना इम्पॉर्टेंट है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ एक बार जब डेवलप हो जाती है तो फिर उसका उपचार काफ़ी महंगा हो जाता है और फिर उसके रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो मेन कारण बिहार में इतनी रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होने का यही है कि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा है। हम लोग छोटे छोटे एरियाज़ में रहते हैं और काफ़ी सारे लोग एक छोटे एरिया में रहते हैं। उससे ये जो बीमारी है रूमेटिक हार्ट की, ये सांस के द्वारा फैलती है और अगर किसी उनमें से एक बच्चे को है तो बाकी सारे भी एफ्लिक्ट हो जाते हैं। दूसरा ये फैलती है स्कूल के द्वारा। स्कूलों में भी बच्चे एक ही कक्षा में काफ़ी सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं, तो अगर किसी एक बच्चे को सोर थ्रोट है या गला खराब है तो वो बाकी बच्चों में भी फैल सकता है। ये बीमारी बेसिकली गले से स्टार्ट होती है, पहले गला खराब होता है, उसके बाद जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो हार्ट को भी जाके अफेक्ट करते हैं और उसमें हार्ट में तीनों जो लेयर्स होती हैं हार्ट की, वैल्व्स, हार्ट की मसल और हार्ट के अराउंड जो झिल्ली होती है पेरिकार्डियम, वो तीनों ही अफेक्ट होते हैं। जो पेट की बीमारियां होती है जिसमें एंडोस्कोपी तरह तरह की हेल्प करती है, बिकॉज आज की तारीख में हम कैंसर का डिटेक्शन एंडोस्कोपी से बहुत अर्ली स्टेज के अंदर कर लेते हैं और अगर आप बहुत अर्ली स्टेज में कैंसर का डिटेक्शन कर लेते हो तो आप उसको क्योर कर सकते हो एंडोस्कोपी के जरिए। आप सब लोगों ने सुना होगा कि किसी को भी कैंसर होता है तो हम कहते हैं कि भाई अब तो उसको भगवान का नाम लेना चाहिए, कुछ ही महीनों का है, कैंसर के पेशेंट्स की लाइफ ज़्यादा नहीं होती है।
तो ये सारे मिथ इसलिए हैं कि हम लोगों के टाइम में कैंसर का डिटेक्शन बहुत लेट होता है जब वो फैल चुका होता है। अगर आप कैंसर को अर्ली स्टेज पर डायग्नोज कर लें तो आप उसको कंप्लीट क्योर कर सकते हैं और पेशेंट की लाइफ कंप्लीट हो सकती है। इसी तरीके से एंडोस्कोपी के जरिए हम बहुत सारे प्रोसीजर्स कर सकते हैं जिसके लिए पेशेंट को पहले सर्जरी करानी पड़ती थी, हॉस्पिटल में दाखिला लेना पड़ता था, पेशेंट के बड़े स्कार, चीरा जो जिसको हम हिंदी में कहते हैं, कट कहते हैं, वो बहुत बड़ा कट लगता था। पेशेंट ऑलरेडी कमज़ोर होता है, उसके बाद सर्जरी की वजह से और कमज़ोरी आती है। अब हम एंडोस्कोपी के जरिए वो बहुत सारे प्रोसीजर कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हमने सर्जन्स के हाथ से कुछ चीज़ें ले ली हैं, ये हम सब लोग एक टीम में काम करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। अगर आपने देखा होगा पहले बड़े सर्जरी होती थी, फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होने लगी, आजकल एंडोस्कोपिक सर्जरी होने लगी है। उससे हम बहुत सारी ऐसे बीमारियां हैं वो कैंसरस और नॉन कैंसरस दोनों का एंडोस्कोपी के जरिए इलाज करते हैं। हमारे पास में इतने एडवांस स्कोप हैं कि पहले जो स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको छोटी आंत कहते हैं, या पित्त की नली या पेनक्रियास की नली जिसको पहले देखा नहीं जा सकता था, आजकल हम उसको नेकेड आई, जैसे मैं आपके सामने बैठ के आपको देख सकता हूँ, आप मुझे देख सकते हैं, इसी तरीके से हम पित्त की नली जो होती है उसको हम एंडोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। पेनक्रियास की जो नली होती है उसको एंडोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। और जो छोटी आंत 8 मीटर लंबी होती है जहाँ तक पहले पहुँचा नहीं जा सकता था, अब हमारे पास में ऐसे स्कोप है जिससे कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो एंडोस्कोपिक फील्ड के अंदर बहुत सारे एडवांसमेंट हुए हैं। वो एडवांसमेंट अभी पूरे बिहार में नहीं है और हमने ये सोचा है अगर समय परमिट करेगा तो हम लोग टाइम टू टाइम बेसिस पे यहाँ आएंगे और डॉक्टर नवीन के क्लिनिक के ऊपर अपनी ओपीडी देंगे, चाहे हम आए चाहे हमारी टीम में से कोई आए, बट हम कोशिश करेंगे महीने में एक बार यहाँ आने की। पहले तो मैं अमित चंद्र सर और राजेश्वरी सर का यहाँ स्वागत करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पर ओपीडी अरेंज किया। कल मैं शाम में इनके CMA में भी था और बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला जो पहले से पता नहीं था कि इस तरह से हो सकता है। जैसे अमित चंद्र सर ने बताया कि अब मिट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट की जगह मिट्रल वॉल्व रिपेयर अब वो लोग ज़्यादा कर रहे हैं। पहले कुछ टिकट पहले जो है वो सर्जरी होती थी, चेंज होता था, रिप्लेसमेंट होता था, बट अब वो बहुत सारे वॉल्व्स को अब वो रिपेयर करके कंट्रोल कर पा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया जैसे कि किसी भी बीमारी के लिए जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है जो ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे लाइफस्टाइल हो गया, ठीक है। और अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो उसमें सही तरीके से परहेज, एक्सरसाइज और रेगुलर चिकित्सीय सलाह, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और उसमें रेगुलर मेडिसिन लेना चाहिए और अपने चिकित्सक से मिलते रहना चाहिए कि उनकी बीमारी कहाँ जा रही है। इसके अलावा कोई भी बीमारी, हार्ट बीमारी हो, वो किस तरह से हो सकती है, बच्चों में किस तरह से हो सकती है, एडल्ट में किस तरह से हो सकती है, इसकी जागरूकता जो है सबको होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी कि क्या किस वजह से, अगर किसी को बच्चे को जॉइंट पेन हो रहा है तो उनको तुरंत जो है फिजिशियन से मिले या कार्डियोलॉजिस्ट से मिले और वो बताएं कि वो किस तरह से उसका मतलब वाल्व में दिक्कत आ सकता है। तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई एक बार क्या होता है कि बच्चे को हार्ट की बीमारी है, वाल्व की बीमारी है, या बच्ची है, शादी हो गई उसकी, जब प्रेगनेंसी हुआ तो पता चला कि उसे जो है वो कार्डियक फेलियर में है, उसका हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसका वाल्व खराब था। तो ये चीज़ तो वाल्व तो आज उस दिन नहीं खराब हुआ, वाल्व तो उसका 5 साल 10 साल पहले खराब हुआ, उसको सिम्टम्स था लेकिन उन्होंने उसको इग्नोर किया। तो सही समय पर चिकित्सीय सलाह और लेना और उसका इलाज कराना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि समय पर होना चाहिए। राजेश पुलिस सर ने बताया जैसे कि पहले जो हम लोग इतना मेजर सर्जरीज करते थे, बड़ा चीरा लगाते थे, उसके बाद फिर लेप्रोस्कोपिक पे आया और इंडोस्कोपिक पे आया। कल हमने इनका सेशंस देखा और तो मुझे लगा कि अब सर्जन का काम तो कुछ बचा ही नहीं है, जो भी है तो अब इंडोस्कोपी से सारा कुछ हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ सीखने को मिला, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि अब ये टीम वर्क है, ऐसा नहीं है कि सर्जन का काम नहीं है, लेकिन समय पर जो है किस तरह से आप ख्याल रख सकते हैं। अभी इन्होंने जैसे पेशेंट भी देख रहा था तो मैंने देखा कि ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी बीमारी के लिए, चाहे वो पेट का हो या हार्ट का हो, तो किसी भी बीमारी के लिए जो है बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मोटापा को तो ज़रूर कम करें और
कहीं भी मरीज को जो भी बीमारी हो उसका एक रेगुलर सलाह, रेगुलर चिकित्सक सलाह और रेगुलर ट्रीटमेंट एक आयुर्वेदिक चिकित्सक जिससे करा रहे हैं उनसे कराते रहें। मैं आग्रह करूँगा सब लोगों से कि वो एक हर एक महीने खुद आएँ या अपनी टीम में से किसी को भेजें, ताकि यहाँ के जो मरीज़ हैं, दूर दराज के मरीज़ हैं, उनको फ़ायदा मिले और वो उनका लाभ उठा सकें।